हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ वापस लेके आया हूँ हमारी एमबीए सीरीज की वीडियो। एमबीए सीरीज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बहुत सारे एमबीए रिलेटेड बिजनेस मॉडल्स के बारे में, बहुत सारे एमबीए टॉपिक्स के बारे में, बहुत सारे एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस के बारे में और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपको एमबीए करने के बाद मिल सकती है उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर काफी अच्छा स्ट्रक्चर और ये आजकल के मॉडल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है स्ट्रक्चर। मैंने दूसरे भी स्ट्रक्चर्स अपने चैनल पे बना रखे तो उसको भी आप जाके देख लीजिए। तो मैट्रिक स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। देखिए मैट्रिक्स तो दोस्तों अपन अब समझते हैं मैट्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है और उसको कौन कौन सी कंपनी यूज करती है। देखिए मैट्रिक स्ट्रक्चर एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। देखिए वर्टिकली भी एक इंसान रहेगा और हॉरिजॉन्टली भी एक इंसान रहेगा जो एक इंसान को कंट्रोल करेगा और उसी कंट्रोल के थ्रू वो अपनी अथॉरिटी और कम्युनिकेशन करेगा और उस हिसाब से एक इंसान को काम करना है। थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे ऊपर है ना, आपको एक दिख रहा होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर एक डिपार्टमेंट में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा। वो हर डिपार्टमेंट को फॉलो करेगा और उसके नीचे एक तरफ रहेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सब लोग मिलके ना हर एक डिपार्टमेंट को संभालेंगे। तो दोस्तों अपन अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे ऊपर रहेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सबको कंट्रोल करेगा। अब अलग अलग ना वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर बना देंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग का वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर बना देंगे, एक सेल्स का वाइस प्रेसिडेंट, एक फाइनेंस का बना देंगे वाइस प्रेसिडेंट, एक ह्यूमन रिसोर्सेज का बना देंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर 1 बना देंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर 2 बना देंगे और 3 बना देंगे। अब हर एक यूनिट को एक वाइस प्रेसिडेंट बन चलाएगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजर चलाएगा। मतलब डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको इस यूनिट को चलानी है। इससे अच्छे से कंपनी चला पाएगी क्योंकि अगर कोई एक बंदा काम नहीं करता है तो दूसरा उसका काम कर लेगा। इससे आप अच्छे से अपने सारे डिपार्टमेंट्स को चला सकते हैं या सारी यूनिट्स को चला सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सेल्स का और प्रोजेक्ट मैनेजर सेल्स का करेगा और ऊपर से एक इन दोनों को निगरानी रखेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है ये। पर देखिए हर एक चीज के फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं। देखिए एक नुकसान क्या है इसमें, जब दो लोग एक ही कंपनी को चलाएंगे तो सब अपनी मनमानी चाहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग का बोलेगा कि मैंने ऐसे बोला तो ऐसे काम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा कि मेरे को ऐसे काम कराना है। तो यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। हो सकता है कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला ऐसे नाटक करे कि मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले को बोलेंगे कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजर वाले को बोलेगा कि मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ। ऐसे डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को किसके लिए काम करना है और कभी कभी वो नाटक भी करेगा। ये भी एक उसका फ्लॉ हो सकता है। मैट्रिक स्ट्रक्चर काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। बहुत सारी ना लैंड डेवलपमेंट कंपनीज इसको फॉलो करती है ताकि उनके अच्छे से इफेक्टिवली काम हो पाए। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैट्रिक स्ट्रक्चर कौन सी कंपनियां यूज करती है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।